भगवान श्री राम जब 5 वर्ष के हो गए, उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ लिखकर समस्त विद्याओं में जब पारंगत हो गए, किशोरावस्था आ गई तो महर्षि वशिष्ठ बैठा करके उन्हें उपदेश करते। वशिष्ठ भगवान कहते थे, बाल्ये गते विगत कल्पित लोल केली ही। राम, जब बाल्यावस्था बीत जाए, कल्पित केल लोले, खेलने की ये उम्र चली जाए, दोर्दंड मंडित वय प्रभृति प्रयत्नान, भुजाओं में बल आ जाए और शरीर स्वयं से अपने समस्त कार्यों को करने में सक्षम हो जाए, तो हे राम, जानते हो क्या करना चाहिए? राम जी ने कहा, गुरुदेव बताएं। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते, सत्संगमयी पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि। वशिष्ठ जी कहते, राम, जब युवावस्था आने लग जाए, शरीर में बल पौरुष हो, तो फिर संतों के चरणों में बैठकर पद पदार्थ का विचार करना चाहिए। सत्संगमयी पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि। सत्संग के द्वारा पद पदार्थ को जानकर अपनी बुद्धि का शोधन करो। कुर्यान नरः स्वगुण दोष विवेचनानि। और सत्संग के द्वारा तत्व विचार करके, पद पदार्थ का विचार करके, कुर्यान नरः स्वगुण दोष विवेचनानि। नर को चाहिए कि वो अपने गुण और दोष का स्वयं विवेचन करे। हमारे अंदर गुण भी है, दोष भी है, लेकिन क्या गुण है क्या दोष है, इसका अंतर विवेचन करने की क्षमता तभी उत्पन्न होगी जब संतों के चरणों में बैठ करके हम युवा अवस्था से ही सत्संग करने लग जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं, सत्संगमयी ही पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि ही कुर्यान नरः स्वगुण दोष विवेचना। अपने गुण दोष का स्वयं हम विवेचन करें। और भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा उपदेश श्रवण करते, कथा सुनते। यही राम जी का उपदेश है कि भगवान की कथा को सुनकर, चरित्र को सुनकर अपने गुण दोष का स्वयं विवेचन करो। और विवेचन करके जब ये पता चल जाए कि गुण क्या है, दोष क्या है, तो दोषों का त्याग करो और गुणों को और बढ़ाओ। यही सत्संग है। और सत्संग से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गति, कीर्ति, मति, धन, भलाई, ये सारे सद्गुण सत्संग से ही जीव को प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गति कीरति मति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जहती भलाई को प्राप्त किया, तो सो जानव सत्संग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक में और वेद में इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, एकमात्र उपाय है सत्संग। इसलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मंत्र मालूम नहीं है, तो क्या करें? बोले घंटा बजा दें। क्यों? बोले घंटा वेदमय है, उससे जो ध्वनि प्रकट होगी उसी के अंदर मंत्र विद्यमान होगा। इस भाव से घंटी बजाई जाती है। घंटी केवल हल्ला मचाने के लिए नहीं होती, उसके पीछे तात्पर्य होता है। इसीलिए घंटी के ऊपर गरुण जी महाराज बने रहते हैं, उसको गरुण घंटी कहा जाता है। गरुण घंटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गरुण जी महाराज वेदात्मा है। वेदात्मा विहगे स्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। श्री गरुण जी महाराज वेदात्मा है। गरुण जी के पंख का एक एक रोआ जो है वो वेद की ऋचाएं हैं। और श्री गरुण जी महाराज की उस घंटी में प्रतिष्ठा रहती है। अब गरुण जी को तो सब मंत्र मालूम है, हमको भले न मालूम हो। तो मंत्र नहीं मालूम है, भोग लगा रहे हैं, तो क्या करें? बोले घंटी बजा दिया। अब घंटी से जो अव्यक्त ध्वनि प्रकट हुई, उस अव्यक्त ध्वनि में, उस नाद में
वेद मंत्र निहित है, ये भावना करके भगवान की समस्त उपासना विधि में घंटी का वादन होता है। तो वैकुंठ में जो भगवान का घंटा है, भगवान के धाम में भगवान के जितने परिकर होते हैं सब चेतन होते हैं, ये भावना होती है और ये सिद्धांत है। हमारे यहाँ मृत्युलोक में तो वस्तुएं जो हैं वो जड़ हैं, घंटा, लोटा, पात्र, भगवान के पूजा की सामग्री, भगवान का वस्त्र। परंतु सिद्धांत में ये कहा गया है कि भगवान की सेवा में जितनी वस्तुएं होती हैं वो देखने में वस्तु लगती हैं, वस्तुतः वो दिव्य जीवात्मा ही भगवान की सेवा में परिकर बन करके रहती। घंटी, बर्तन, थाली जब धुला जाता है, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली इन पीढ़ियों को भी इन बातों का ज्ञान हो। भगवान के उन बर्तनों को जब अमनिया किया जाता, धुला जाता, तो ये नहीं कहा जाता था भगवान की थाली मांज दो, भगवान का लोटा मांज दो, भगवान के पारखत को धुल दो, भगवान के पारखत को पवित्र कर लो। तो पारखत क्या है? बोले पारखत जो है ये अपभ्रंश है, मूल शब्द है पार्षद। भगवान के जो पार्षद हैं इनको धो धा करके ठीक कर। तो भगवान के जितने परिकर हैं वो भगवान के पार्षद हैं। भगवान की सेवा में जो जो वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुएं भगवान के भक्त ही विविध रूप धारण करके भगवान की सेवा में रहते हैं, ये भावना होती है। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, भगवान के मंदिर में जिस झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता था वो झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए तो उसको सड़क पर और नाली में बाहर नहीं फेंका जाता, उसको ले जा करके सरजू जी के किनारे विसर्जन करके आते। ये भगवान का पार्षद। ये भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही भक्ति है। भाव जगत के जितने गहराई में हम जाएंगे उतनी ही भक्ति के स्वरूप को हम समझ पाएंगे। भगवान की कोई निर्माल्य वस्तु, भगवान ने माला पहनी, माला सूख गई, तो अब जैसे हर वस्तु फेंक देते वैसे माला फेंक दे? बोले नहीं, उस माला को भी रात में कपड़े में लपेट करके रखा जाता। रात में माला उतार करके कपड़े में लपेट करके रख दिया जाता, और सवेरे जब महात्मा स्नान करने सरजू जी जाते तो उस माला को, सूखी हुई माला को कपड़े में रख करके, उसी घड़े में रखकर, सिर पे रख करके ले जाकर और सरयू जी में पहले स्नान करते, स्नान करने के बाद तब उस माला का सरयू में विसर्जन करते और तब घड़े में जल लेकर के आते। ये परंपरा थी। आज इन चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो वैकुंठ में भगवान के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों में भगवान का जो घंटा है, भगवान के वैकुंठ के उस घंटे का अवतार हुआ इस धरती पर वेदांत देशिक स्वामी जी के रूप में। सजयतु भगवान विष्णु घंटावतार। भगवान विष्णु के घंटावतार थे श्री वेदांत देशिक स्वामी।